सुनील डिम्पल ने कहा है कि वजारत दाखिला लद्दाख केडर सर्विसेज से LAS, LPS, KAS, KPS की तरह तश्कील दे रही और यूनियन टेरिटरी दिन मनाए गए। जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की आबादी को तब्दील करने के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के इलाकों को मुस्तकिल तौर पर तकसीम करने के मकसद से जम्मू कश्मीर की बहाली पर दरख्वास्तें उसूली। आर्टिकल 370-35A जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्तिस्तान का इतिहाद सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर के इतिहाद के रियासती मामलात को तकसीम और पेचीदा बना रही है। डिम्पल ने वजीर दाखिला और वजीर आजम से पूछा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर रियासत की शनाख्त को खत्म करने में क्यों जल्दबाजी कर रही है। आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ और ये जम्मू कश्मीर जो डोगरा रियासत है उसके साथ ना ही विश्वासघात कर रही है, ये धोखा दे रही है और हर रोज ऐसे षड्यंत्र साजिशें रचा रही है जिसके साथ हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख की डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास के ऊपर फर्क पड़ता है। आज पहले इन्होंने यूनियन टेरिटरी दिन मनाया और आज एक नया होम मिनिस्टर की तरफ से एक ऑर्डर निकला है कि लद्दाख में जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में गजटेड पोस्ट हैं नंबर 1 और जिस तरीके से KAS ऑफिसर्स और KPS ऑफिसर्स हैं, इस तरीके की लद्दाख को ये लद्दाख कैडर की पोस्टों को तैयार कर रही है। ये एक षड्यंत्र है। जिस तरीके से हमारा, आप जानते हैं पत्रकार मित्रों की, हमारा ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये मांग करेंगे कि वह एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करे, क्योंकि अभी रियासत के दर्जा, स्पेशल स्टेटस, 370, 35A और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ जम्मू कश्मीर रियासत का हमारे महाराजा, हमारे बुजुर्ग जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्तिस्तान का विले इल्हाक असेशन जम्मू कश्मीर रियासत में भारत के साथ करके गए थे। यह इसको साजिश है कमजोर करने के लिए। अब देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी वादा पूरा आज तक नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के मुताबिक हमें 370 मिला, हमें 35A मिला, 26 अक्टूबर 1947 को हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का असेशन भारत के साथ हुआ। हम असेशन दिन मनाते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि POK गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ये POK गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाने की बजाय, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने की बजाय जम्मू कश्मीर का पहले बंटवारा कर दिया। फिर आज ये जम्मू और कश्मीर में साजिश कर रहे हैं, जो ये पोस्टें निकाल रहे हैं कश्मीर में, और ये होम मिनिस्ट्री कर रही है। यानी कि होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था रियासत का दर्जा देने का, उस वादे से फिर रहे हैं और चुनाव करवाने के लिए बयानबाजी करते हैं, ना चुनाव करवा रहे हैं। और जब हमारी चुनी हुई सरकार होगी तो हम ये सीधा ऐलान कर देते हैं कि जितने गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम भारतीय जनता पार्टी ने जो गैर आईनी तरीके से रियासत को तोड़ा, स्पेशल स्टेटस, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, और साथ में जो काले कानून जो 1000 से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू किए हैं, वो सारे 1000 काले कानून हम वापस करेंगे। और जो हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां उन्हीं को मिलेंगी जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा। और साथ में हम ये भी बता दें, जितने डोमिसाइल हैं वो सारे कैंसिल करेंगे और जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे, POK गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी कह देते हैं कि ये जो साजिश, ये षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे 370 का जो केस दायर किया हुआ है उसका फैसला आने वाला है, लेकिन एक साजिश के तहत
ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी भी, यहाँ तक गृह मंत्री जी भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, इतिहास, डोगरा रियासत का वजूद बिल्कुल मिटा सके। और ये एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे और अपनी विरासत, अपनी रियासत फिर वापस लेकर के आएंगे। ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमारा सीधा सीधा आरोप है कि गृह मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, डेमोग्राफी, इतिहास, कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है, वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हर रोज़ जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35 और रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद हर रोज़ ये नई नई साजिशें कर रही है। और ये साजिशें उस समय कर रही है जबकि हमारे जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम और हमने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है कि हमारा रियासत का दर्जा 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट 100 वापस किया जाए। और इसके साथ साथ हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बेंच से ये मांग करी हुई है कि हमारी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, इल्हाक की शर्तें और जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो जम्मू कश्मीर के बीच में भारत के साथ हुआ है, उन शर्तों वाली रियासत हमको वापस की जाए। और अब देखिए हर रोज़ ये नई, पहले इन्होंने यूनियन टेरिटरी दिन बनाया और ये साजिश की कि जम्मू कश्मीर का जो वादे विश्वासघात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ते हुए बोला था कि हम जल्द रियासत का देंगे, दर्जा देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था कि चुनाव भी करवाए जाएंगे, रियासत का दर्जा भी दिया जाएगा, लेकिन ना चुनाव ना रियासत का दर्जा। और आज एक बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र के तहत ये लद्दाख में होम मिनिस्ट्री जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमारे गस्टेड कैडर की पोस्टें हैं, लद्दाख में भी वही गस्टेड कैडर्स की पोस्टें होती थी। जैसे KAS ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में होते थे, वैसे KPS ऑफिसर जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख में होते थे। अब ये इसको कमज़ोर करने के लिए, हमारे मुआक्कफ को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और होम मिनिस्ट्री ने एक नई साजिश षड्यंत्र किया कि अब लद्दाख में भी जो जैसे KAS पोस्टें होती हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और कश्मीर पुलिस सर्विसेज, उस तरीके की LAS यानी कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और लद्दाख पुलिस सर्विसेज के तहत ये होम मिनिस्ट्री जो है वहाँ पे लद्दाख में सर्विसेज को बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। हम जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने जो हमारे ये हिस्से हैं, जो महाराजा हरि सिंह जी ने जिस जम्मू कश्मीर रियासत का इल्हाक भारत के साथ किया था, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं, जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्टिस्तान का हम आज़ाद करवाने की मांग कर रहे हैं कि POK गिलगित बल्टिस्तान को जल्द से जल्द आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। और हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे कि ये जो यूनियन टेरिटरी दिन मनाना और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की लद्दाख के लिए अलग ये जो साजिश की जा रही है, ये साजिश हमारे स्टेट हुड के मुआक्कफ को कमज़ोर करने के लिए, 370 को कमज़ोर करने के लिए ये हमारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसे हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारी ये मांग है कि 370 का फैसला सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब बेंच जो है रियासत के दर्जे का जल्द हमें फैसला आने वाला है। और मुबारक की बात यह है कि 370 35 से इल्हाक की शर्तें और स्टेट हुड जल्दी वापस आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। और जब ये सुप्रीम कोर्ट से रियासत का दर्जा चुनी हुई सरकार इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हमारी ज़मीनों की हिफाजत और नौकरियों की हिफाजत के लिए जो 1000 से ज़्यादा काले कानून जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने लाए हैं, वो सारे के सारे हम कैंसिल करेंगे, रद्द करेंगे। और इसके साथ साथ उन्हीं को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नौकरियां मिलेगी जिसके पास जम्मू कश्मीर लद्दाख का
स्टेट सब्जेक्ट होगा और जितने डोमिसाइल होंगे वो सभी के सभी हम रद्द करेंगे, कैंसिल करेंगे। लेकिन यही आज पैगाम पहुंचाना था कि एक बहुत साजिश के तहत ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का बंटवारा करना चाहती है। हम लद्दाख को जम्मू कश्मीर रियासत तीनों भाई इकट्ठा रहना चाहते हैं, लेकिन एक साजिश के तहत हमें अलग किया जा रहा है। तो पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भी जो हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है, उसको भी कमज़ोर किया जा रहा है। जबकि हम ये मांग कर रहे हैं कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत का हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजा, लद्दाखियों की हमारी विरासत को इकट्ठा किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के लिए खतरे के ऊपर खतरा पैदा कर रही है।